हमारे देश की आन है तिरंगा, शान है तिरंगा। तो अब आ रहा है रिपब्लिक डे और इसी रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम बनाएंगे फ्लैग सैंडविच, जो कि बहुत ही यूनिक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शेफाली और स्वागत है आप सबका शेफाली की दावत में। आइए आज मिलके बनाते हैं फ्लैग सैंडविच। इसके लिए हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। 16 ब्रेड स्लाइसेस जिनकी साइड्स हमने रिमूव कर दी हैं। एक क्यूक्यूम्बर है जिसको हमने इतना थिक काटना है। मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी हमने इतना थिक काटना है। फिर ये पनीर लिया है, इसको आप किसी भी शेप में काट सकते हो, लंबा या स्क्वायर। और ये हांकड़ है, इसको मैंने 1 किलो दही को 12 घंटे छलनी में डाल के रख दिया था। ये ग्रीन चटनी है, ये टमाटो केचप, एक बाउल मलाई का लिया है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, पाउडर शुगर और ये लिक्विड फूड कलर्स हैं ऑरेंज एंड ग्रीन। अब मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है, उस पे 4 ब्रेड स्लाइसेस को इस तरह से लगा लूँगी। हमारे फ्लैग में सबसे नीचे ग्रीन कलर होता है, तो अब मैं इस पे लगाऊंगी ग्रीन चटनी। तो इस तरह से इसको लगाते हुए सारे स्लाइसेस पे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ट्रस्ट मी, ये सैंडविच जितना देखने में अच्छा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। तो इसको स्प्रेड करने के बाद अब हम इस पे लगाएंगे क्यूकम्बर। इस तरह से इस पर सारे क्यूकम्बर सेट कर लेंगे और अब हम इस पर लगाएंगे वाइट सॉल्ट, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि चटनी में भी नमक होता है, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब हम एक ब्रेड स्लाइस और लेंगे और उसके ऊपर मलाई लगाएंगे। ये मलाई हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा सैंडविच है वो बहुत सॉफ्ट रहे। ये हम हर स्लाइस पे लगाएंगे। अब इस मलाई वाली साइड को हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से बाकी और 3 स्लाइसेस लगा देंगे। अब बीच वाली लेयर फ्लैग की हमारी वाइट होती है, तो हम इसके ऊपर मलाई लगाएंगे और मलाई को भी हम सारे पीसेस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप मलाई की जगह अगर चाहें तो क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पनीर। यहाँ पे 8 स्लाइसेस पनीर के मेरे यूज़ हुए हैं। अब हम इसके ऊपर हल्का सा सॉल्ट और फिर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब फिर ब्रेड स्लाइस लूँगी और उसके ऊपर मलाई स्प्रेड करते हुए उसी तरह से मलाई वाली साइड को नीचे करते हुए बाकी और भी तीनों ब्रेड स्लाइस ऐसे ही लगा दूँगी। अब फ्लैग की सबसे ऊपर की लेयर होती है ऑरेंज, तो उसमें हम लगाएंगे टमाटो केचप। इस तरह टमाटो केचप लगाते हुए इसके ऊपर मैं लगाऊंगी टमाटर, और इस सारी जगह टमाटर लगाने के बाद उसके ऊपर सॉल्ट और हल्का सा ब्लैक पेपर। और जो और हमारे 4 ब्रेड स्लाइसेस हैं, सेम उनके ऊपर मलाई लगा के इन चारों पीसेस के साथ इनको कवर कर दूंगी। तो इस तरह से हमारा क्लब सैंडविच फ्लैग वाला बनके तैयार है। अब हम करेंगे इसकी आइसिंग। अब मैंने ये हांकड़ लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट, अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून शुगर और 1 चम्मच मलाई का। ये टोटली ऑप्शनल है और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इस मटेरियल में से एक टेबल स्पून मटेरियल ऑरेंज और ग्रीन कलर बनाने के लिए अलग निकाल लूँगी। और बाकी को हम एक बार इसकी एक हल्की सी लेयर बनाएंगे। ये लेयर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मीठा केक होता है उसमें
क्रीम का टेस्ट रहता है ज़्यादा, बट इसमें अगर हम बहुत मोटी लेयर रखेंगे तो वो हंग का टेस्ट जो है वो सैंडविच के टेस्ट को ओवरलैप कर लेगा। तो इसलिए एक बहुत ही थिन सी लेयर हम लगाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने एक हल्की सी लेयर लगा दी है और बिल्कुल हल्की हल्की साइड्स पे लगाएंगे। साइड से हमारा सैंडविच थोड़ा सा दिखना चाहिए। अब जो 2 कटोरियों में हंग कर्ड निकाला था उसमें एक कटोरी में मैं 2 ड्रॉप्स ग्रीन कलर मिक्स करूँगी और दूसरी में ऑरेंज कलर और थोड़ा सा वाइट कलर हम रखेंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए तीनों कलर हमारे बनकर तैयार हैं। अब मैं एक नाइफ़ की हेल्प से इस सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी और एक आइसिंग बैग में सबसे पहले वाइट हंग कर्ड लूँगी और उससे इस तरह से इसको डिज़ाइन करना शुरू करूँगी। इस तरह से धीरे धीरे ये वाइट डिज़ाइन तैयार है। अब हम ऑरेंज कलर का सेम प्रोसेस से शुरू करेंगे और इस तरह धीरे धीरे हम ऑरेंज कलर का भी रेडी कर लेंगे। तो ये मेरा ऑरेंज भी रेडी है। अब इसी तरह से हम सेम ग्रीन कलर शुरू करेंगे। मैंने इसमें अलग अलग डिज़ाइन दिया है, बीच में कोई आप सेम भी रख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। ये हमारा फ्लैग सैंडविच तैयार है। अब मैं इसे प्लेट में शिफ्ट करूँगी। बहुत धीरे से आराम से इसको नाइफ़ की हेल्प से हम प्लेट में शिफ्ट करेंगे। अब मैं इसके बीच में जो अशोक चक्र होता है वो बनाऊँगी। इसके लिए मैं एक बैंगल लूँगी। इसको हमें बिल्कुल इसके ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो आइसिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हुए पर्पल कैबेज इसके बीच में मैं फिल करूँगी ताकि जो हमारा अशोक चक्र है वो बहुत अच्छे से और परफेक्टली गोल बन जाए। तो देखिए हमारा फ्लैग सैंडविच बनके तैयार है। अगर आपके पास आइसिंग बैग नहीं है तो आप हंग कर्ड की जगह ऊपर पनीर को भी ऐसे ही कलर करके लगा सकते हैं। अब मैं इसी पर्पल कैबेज को साइड्स पे लगा के साइड्स को डेकोरेट करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आगे भी अगर आप कोई रेसिपी जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। ऊपर से थोड़े से पोटैटो चिप्स लगा के मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है। इसको देख के ही अंदर से बहुत ही देशभक्ति वाली फीलिंग आ रही है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें।